नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। किरत वर्ल्ड के इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। क्या आप बिजनेस करना चाहते हैं? क्या आप अपनी 9 to 5 जॉब से परेशान हैं? क्या आप भी 10,000 15,000 अभी महीने का कमा रहे हो और सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक 8 बजे तक परेशान हो रहे हो जॉब पे? क्या आप भी चाहते हो कि आप औरों जैसा फ्री घूमें, अपनी मर्जी के साथ काम करें, अपनी मर्जी से अपनी आमदनी का चेक भरें? क्या आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है? बहुत से लोग हमारे यही सोचते हैं। दोस्तों, ये एक गलत धारणा है आज के समय में कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस करना बहुत आसान है। अगर आप के पास थोड़े से भी पैसे हैं ना, 5,000 10,000 तो चलो बहुत बड़ी बात है। मैं तो आज सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूँ कि मात्र 300 रुपये में, 350 रुपये में आप जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हो। अरे वाह, 350 रुपये में बिजनेस! ये कैसा बिजनेस होता है भाई? दोस्तों, ये बिजनेस है सर्विस का बिजनेस। आपको करना क्या है? आपके एरिया में लोकल जो प्रिंटिंग प्रेस वाले हैं ना, आपने सिर्फ इतना काम करना है कि अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं बस। वो तो 200 300 250 रुपये में भी आई थिंक सो आजकल तो छप जाते हैं ना, प्रिंट हो जाते हैं 1,000 कार्ड। ज़्यादा से ज़्यादा ले लो, 350 रुपये में आपका 1,000 विजिटिंग कार्ड प्रिंट हो गया ना। तो ये बिजनेस कैसा है? ये है प्लेसमेंट कंसल्टेंसी का बिजनेस। इसके लिए कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए आपको, कुछ भी स्पेशल कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं चाहिए। अगर आप 10th पास हो, 12th पास हो, तो भी आप ये घर घर से ही स्टार्ट कर सकते हो ये बिजनेस। आपको किसी ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप इनिशियल लेवल पे इसको स्टार्ट करना चाहते हो। तो आपको करना क्या है? मात्र 300-350 रुपये में ये अपने 1,000 विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं। आप कोई भी अपनी कंपनी का नाम रख लो। फिलहाल अगर आप चलो इनिशियल स्टेज पे हो तो आपको कोई अपने बड़ी कंपनियों के साथ काम भी नहीं करना, तो भी आप ये छोटी कंपनियों के साथ काम करके आराम से 25,000 30,000 45,000 50,000 रुपये महीना कमा सकते हो। ये मैं आपको आज सारा सिखाऊंगा। सो आपने करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो आप अपना कोई भी अपनी कंपनी का नाम चूज कीजिए, ठीक है, जिस नाम से आपको ये बिजनेस चलाना है। वो कार्ड प्रिंट करवाकर सबसे पहले आप अपने एरिया में देखो कि कौन कौन से नए बिजनेसेस आपके एरिया में स्टार्ट हो रहे हैं। कोई नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, कोई नई दुकान खुल रही है, कोई नया मॉल खुल रहा है, या कोई नई इंडस्ट्री लग रही है। आपको करना क्या है? वहां पे सिर्फ जाना है और अपना विजिटिंग कार्ड देकर उनको, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी ड्रेस पहन के जाइए ना, ताकि लगे कि आप थोड़े प्रोफेशनल हो। आपने वहां पे जाना है, उनको बात कीजिएगा कि सर, मैं इस कंपनी से हूँ, ये मेरी कंपनी है, मैं स्टाफ प्रोवाइड करता हूँ। आप नया बिजनेस खोल रहे हैं यहाँ के एरिया में, मैं आपको अच्छे कैंडिडेट्स जो है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ, क्योंकि आप उस एरिया के हो, आपको उस एरिया के बारे में अच्छी तरह से मालूम है ना। उनसे सारी रिक्वायरमेंट ले लो कि रिक्वायरमेंट में आपको क्या क्या चाहिए, पोजीशन का नाम क्या है, ठीक है, कौन सी पोजीशन के लिए बंदा चाहिए, कितनी उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी उसकी उसकी क्या क्या स्किल्स उसके पास होनी चाहिए ना, क्या उसकी जॉब टाइमिंग्स क्या रहेंगी, ठीक है, और उसकी सैलरी कितनी रहेगी, ठीक है। मेल कैंडिडेट चाहिए, फीमेल कैंडिडेट चाहिए, उसको कंप्यूटर स्किल हो उसमें ना हो, ठीक है। जो जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है वो आप उनसे अच्छी तरह से एक पेपर पे नोट कर लीजिए। उसके बाद शुरू होता है दोस्तों आपका ये मार्केटिंग का काम। आपने करना क्या है कि जब उनकी रिक्वायरमेंट आपके पास आ गई, कंपनी की ने आपको रिक्वायरमेंट दे दी कि मेरे को ये बंदा चाहिए, आपने उस तरह का कैंडिडेट ढूंढना है बाजार में ना, मार्केट में।
ठीक है। जब आप मार्केटिंग करोगे अपने फ्रेंड सर्कल में, आजकल तो बहुत इजी वे है, आपके व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फेसबुक पे आपका, सोशल मीडिया पे बहुत आप काम कर रहे होगे ना। तो उस पोस्ट की एक छोटा सा डिज़ाइन बनाकर, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हो तो अदरवाइज एक टेक्स्ट मैसेज बनाकर ना अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने सभी व्हाट्सएप के ग्रुप्स में उसको पोस्ट कर दोगे कि मेरे को ये वाला बंदा चाहिए। अब जब वो बंदा आपके पास आएगा कि जो उस कंपनी की प्रोफाइल से मैच करता हो, उसकी कैंडिडेट की प्रोफाइल जब कंपनी की प्रोफाइल से मैच कर जाए, तो आप उसका एक इनिशियल इंटरव्यू अपने लेवल पे ले सकते हैं, अगर आपको उस पोस्ट के बारे में अच्छी समझ है तो। और अदरवाइज आप उस कैंडिडेट को उस कंपनी के पास शेड्यूल सेट कराना होता है अपने कि मैं ये बंदा भेज रहा हूँ। और ये करने के लिए आपको उस कैंडिडेट से पैसे मिलेंगे। किसी भी जॉब कंसल्टेंट्स की टर्म्स ये रहती हैं कि उसने जिस कैंडिडेट को जॉब पे लगवाया होता है उसकी फर्स्ट मंथ की सैलरी जो होती है उसकी 50% सैलरी उसने चार्ज करनी होती है एज ए सर्विस फीस। ठीक है। सो आप बहुत बड़ी जॉब्स पे ध्यान मत दीजिए फिलहाल इनिशियल स्टेज पे। ठीक है। आपको करना क्या है दोस्तों, सिर्फ 8,000 से लेके 15,000 20,000 तक की जॉब तक ही कैंडिडेट्स ढूंढना है। ठीक है। इन्हीं जॉब्स पे आप पहले फोकस कर लो ताकि आपको बड़ी इंडस्ट्री में समझ आ जाए। ठीक है। और अच्छा रहेगा अगर आप सिर्फ एक ही फील्ड के कैंडिडेट्स चुनते हो ना। आप कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी ले लो कि मैं जी टीचर्स प्रोवाइड करूँगा, मैं सिर्फ कंप्यूटर के रिलेटेड स्टाफ ही प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। मैं सिर्फ ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट ही प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। ऐसा कुछ भी आप एक अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी ले सकते हो, ठीक है, जिसमें आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे जैसे फिर आपका काम बढ़ता जाएगा, आपको समझ आती जाएगी, तो आप दूसरे और भी जो बिजनेसेस है ना, और भी जो कैटेगरीज हैं स्टाफ की, उसमें आप साथ साथ में उनको रख सकते हैं। होपफुली दोस्तों देखो, बहुत इजी वे है काम करने का, आपको करना कुछ नहीं है सिर्फ, और अपने एरियाज में ऐसी कुछ शॉप्स ढूंढनी है जिन्हें स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, और आपने अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने इर्द गिर्द ऐसा स्टाफ ढूंढना है जो जॉब ढूंढ रहे हैं। सपोज करो आपने 10-10 हज़ार की 10 जॉब्स भी लगवा दी। 30 दिन होते हैं महीने में दोस्तों। आपने 10-10 हज़ार के 10 बंदे रखवा दिए, 10,000 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से तो कितना बनता है, 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए का काम अगर आपने महीने में किया तो उसका 50% कितना हुआ, 50,000। 50,000 तो आप फर्स्ट मंथ में ही 50,000 रुपया जो है वो कमा सकते हो। ऐसे ही ये 10,000 की मैंने सिर्फ एक राउंड फिगर ली है, इसकी जॉब्स की सैलरी है जो वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। कोई 15,000 का कैंडिडेट आ गया तो उसमें भी आपको 50% मार्जिन बढ़ भी जाएगा ना, और कोई 8,000 की जॉब हुई तो मार्जिन कम भी रह जाएगा। और इतने तो आई थिंक सो आप गए गुजरे नहीं होंगे मेरे दोस्तों। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो इतना तो आप जरूर एक्सपर्ट होंगे ना कि 10 बंदों को तो आप जॉब दिला ही सकते हो यार। 50,000 हम लोग एक मान के चल रहे हैं फिगर ना। शुरू में अगर आपने 30,000 रुपया भी कमाया तो आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, सिर्फ 10,000 रुपये, सिर्फ 300 रुपये सॉरी ना, आपने विजिटिंग कार्ड छपवाए थे। ठीक है। और 300 रुपये लगाकर अगर आप 30,000 महीने का कमा सकते हो तो आई थिंक सो इट्स नॉट। गॉड ब्लेस यू ऑल कि आप इस बिजनेस में कामयाब हो। धन्यवाद।